और अब बात आजमगढ़ में अखिलेश का उत्तराधिकारी कौन, डिंपल की दावेदारी पर मौन। ये सवाल आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि यहां भाजपा सुबह के सफेद किले पर नजर बनाए है। वहीं पहले डिंपल यादव को मैदान में उतारने की चर्चा थी, लेकिन वक्त के साथ ही ये चर्चा भी मौन हो गई है, क्योंकि जो नेता कल तक खुलकर बोल रहे थे वो अब चुप हैं। लेकिन जब अखिलेश आजमगढ़ पहुंचे तो फिर से सवाल बड़ा हो गया है कि क्या आजमगढ़ में सपा डिंपल पर दांव चलेगी या किसी और को चुनेगी। उपचुनाव की लड़ाई, अखिलेश ने शुरू की चढ़ाई। समाजवादी का अभेद किला जो 22 में भी नहीं हिला। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ की संसदीय सीट खाली और अब सबकी नजर यहां होने वाले उपचुनाव पर टिकी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जो भाजपा की मजबूत लहर में भी नहीं हिला। फिर चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 की बात हो। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही पूरे प्रदेश में अपनी जीत का डंका बजाया, लेकिन आजमगढ़ में वो खाली हाथ रही। पर जब से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दिया, तब से सवाल बड़ा हो गया कि आजमगढ़ में अखिलेश के बाद कौन। ये सवाल उस वक्त और ज्यादा बड़ा हो गया जब अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है, और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। हालांकि अखिलेश यादव श्याम सुंदर की मां के देहांत पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव की जमीन तैयार करने गए थे, क्योंकि कहा जा रहा कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से उपचुनाव में डिंपल यादव को उतार सकती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं। उन पर जून में चुनाव होना है और उसके नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो सदस्यों की संख्या है, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो जयंत चौधरी का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसमें एक सीट जानी है। लेकिन दूसरा नाम डिंपल यादव का है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार डिंपल यादव को राज्यसभा भी भेज सकती है। वैसे आजमगढ़ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सपा में अंदर खाने खूब बातचीत चल रही, क्योंकि जब सोमवार को सपा नेता अबू आजमी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि इसके बारे में उनके मालिक अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। लोकसभा में पार्टी की क्या जो है मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। भाई साहब, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते। ये सब हमारे मालिक जो है ना, अखिलेश जी बताएंगे। नहीं, आप भी तो जो है नहीं, हम कुछ नहीं है, हम जीरो। जो बात अबू आजमी ने अखिलेश यादव को लेकर कही, वो आजम खान की तरह ही बगावत का नया एपिसोड दिखा रहा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश डिंपल के लिए आजमगढ़ से जीत की जमीन तैयार कर पाएंगे या फिर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेंगे और जो नाराजगी बन रही उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा भी आजमगढ़ पर लगातार नजरें